Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I, Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में बड़ा हादसा हो गया है। पहाड़ी इलाके से जा रही बस सिंधु नदी के किनारे पलटी, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में जुमे को एक यात्री बस के पहाड़ी इलाके से फिसलकर गड्ढे में गिर जाने से कम 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र के डायमेट जिले के काराकोरम राजमार्ग पर हुआ है। बस लगभग 30 पैसेंजर्स को लेकर रावलपिंडी के लिए गिलगिट जा रही थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हादसा डायमेट जिले के काराकोरम के पास सुबह करीब 5:30 बजे हुआ है। अधिकारी ने यह भी बताया कि जब इस ट्रांसपोर्टेशन को अपना बैलेंस खो चुका था तो बस पलटकर सिंधु नदी के किनारे गिरी। हादसे के वक्त बस में कम 40 पैसेंजर्स सवार थे। बताया ये भी गया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी का कहना है कि सेना के हेलीकॉप्टर की मदद के बाद ही पूरा प्रोग्राम समाप्त हो पाया और मरने वाले घायलों को अस्पताल ले जा पाए। वहीं अस्पताल की तरफ से खबर आ रही है कि सोर्सेज से मालूम चला कि मरने वालों में 3 औरतें भी शामिल हैं। सोर्सेज ने कहा है कि मरने वालों की तादाद और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि घायलों में कई की हालत काफी ज्यादा नाजुक है। बात अगर आप करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में एक औरत फिटनेस ट्रेनर को 11 साल की जेल हुई है। दावा है कि वुमेन राइट्स और पहनावे को लेकर सजा सुनाई गई है। सऊदी अरब ने एक औरत को 11 साल की सजा दी है। सऊदी अरब में लगभग 1.5 साल पहले एक गिरफ्तारी की गई थी। उस गिरफ्तारी में सऊदी अरब की एक औरत को अदालत ने 11 साल की सजा को सुनाकर उसके मामले को खारिज कर दिया था। अब बताया जा रहा है कि सऊदी सरकार ने उसी औरत की रिहाई की मांग भी की है। महिला का नाम मनोहर अल औतेबी है। वो 29 साल की फिटनेस ट्रेनर है और वीमेन राइट्स के एक्टिविस्ट भी हैं। सोर्सेस का कहना है कि मनाहुल औरत अधिकारों के सपोर्ट में और उनके पहनावे के लिए 11 साल से कैद की सजा में है। ट्यूसडे को इस मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल और लंदन की सऊदी अधिकारी संगठन ने एलिक्यू साइट में 29 साल की फिटनेस ट्रेनर और विमेन राइट्स एक्टिविस्ट मनोहल की रिहाई की मांग करी है। हालांकि अल ओताइबी को कैद करने के फैसले कुछ हफ्ते पहले ही सामने आए थे, जब सऊदी सरकार ने मामले के बारे में इत्तला दी थी। बताया जा रहा है कि काफी लोग इस चीज से नाराज हैं। खबर उड़ती उड़ती ये भी आ रही है कि एक सोर्सेज ने बताया कि मनोहेल की बहन फौजिया अल ओतेबी पर भी इस तरह के इल्जाम थे, लेकिन 2022 में पूछताछ के लिए बुलाने जाने से पहले वो सऊदी अरब से भाग गई थी। बात अगर अब करें कैलिफोर्निया की, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे फलस्तीन के सपोर्ट में पुलिसियों कार्रवाई के पास आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। अमेरिका के बाद लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया में भी अब लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे फिलिस्तीन के सपोर्टर्स को हटाने के लिए थर्सडे को पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने अपनी लाठी का प्रयोग भी किया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का भाव करीब से आना चाहिए, लेकिन ये पैदा करना कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, ये सब गलत है। वहीं वेडनेसडे को इस आंदोलन में इजराइल सपोर्टर्स ने भी हमला किया था, तब दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। वेडनेसडे को न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने कार्रवाई करके एक से दूसरों को आपसे के कब्जे से अलग करवाया था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया कि लोकतंत्र में अपनी बात को रखने की पूरी इजाजत है, लेकिन इस तरह के हालात पैदा कर देना ये गलत है। उन्होंने कहा कि खत्म करने के खिलाफ इसके अगेंस्ट कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। अब अगर एक बात करें बहुत ही हैरत अंगेज खबर की, तो वो एक पुराने मंत्री की बीवी के कत्ल के ऊपर आ रही है। पहले लात घूसे मारे, फिर दबा दिया गला। 8 घंटे की लंबी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मामले को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट के पुराने इकोनॉमी मिनिस्टर, जिनकी उम्र कम से कम 44 साल है, वो कॉन्डेक विशिम्बियोट के 8 घंटे लंबी फुटेज दिखाई गई है, जिसमें वो अपनी बीवी नुकनीवा की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। कजाकिस्तान से मामला आ रहा है, जहाँ पर वहाँ के पुराने मंत्री अपनी बीवी के मारपीट के मामले में कटघरे में खड़े हैं। ये मामला पूरे देश में चर्चा का टॉपिक बन चुका है। दरअसल यहाँ के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने न्याय संगत समाज बनाने का वादा किया था। ऐसे में केस को टोकायेव के लिए अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है। 31 साल सोल्टनेट नगोवा अपनी
पति क्वांडिक बिशेम्बियो के रिश्तेदार के रेस्टोरेंट में मरी हुई पाई गई थी। पिछले साल नवंबर के हादसा है। इस रेस्टोरेंट में जोड़े गए लगभग पूरा दिन एक रात बिताई है। बताया गया है कि वो कई घंटों तक यहाँ पर बेहोश रही और उसके बाद उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को लेकर हाल ही में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट के पुराने इकोनॉमी मिनिस्टर क्वांटिक बिशेम्बियो की 8 घंटे की लंबी फुटेज भी दिखाई दी गई, जिसमें वो अपनी बीवी के नोकोवा के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Assalamualaikum everyone. I Lubna Usman, Academic Head Success the School. Welcome to the newly transformed Purani Haveli Girls Campus, where excellence meets empowerment. Let's have a closer look what makes this campus so special. With top-notch security measures, parents can rest knowing their daughters are safe and protected all the time. Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School Purani Haveli branch is the right choice.